हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे सेशंस की और देखेंगे कि सेशंस क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम बात कर चुके हैं यूआरएल्स की और हम जानते हैं कि यूआरएल्स की मदद से हमारे पास एक सुपर ग्लोबल अरे गेट प्रोड्यूस होती है। बिल्कुल इसी तरह से फॉर्म्स की मदद से हमारे पास एक सुपर ग्लोबल अरे पोस्ट प्रोड्यूस होती है, जबकि कुकीज की मदद से हमारे पास सुपर ग्लोबल अरे कुकी प्रोड्यूस होती है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास सेशन की मदद से सुपर ग्लोबल अरे सेशन प्रोड्यूस होती है। तो हम पहले देख लेते हैं कि ये सेशन एक्चुअली होता क्या है, एक सेशन क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, एक सेशन एक्चुअली एक फाइल है जो कि सर्वर पर स्टोर की जाती है। अब ये फाइल किस लिए स्टोर की जाती है? ये फाइल स्टोर की जाती है यूजर के डिफरेंट स्टेट्स को स्टोर करने के लिए। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने कुकी की बात की कि कुकी से हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि कोई यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है। बिल्कुल इसी तरह सेशन भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्क ये है कि सेशन क्लाइंट साइड पर स्टोर नहीं किया जाता, बल्कि सेशन एक फाइल की सूरत में स्टोर किया जाता है आपके वेब सर्वर पर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये भी बता चलूं कि सेशंस कुकी के साथ मिलकर ही काम करते हैं। एक्चुअली सेशन एक ऐसी फाइल है जिसमें आप बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसमें स्टोरेज लिमिट सिर्फ और सिर्फ आपकी होस्टिंग लिमिट पर डिपेंड करती है। मींस अगर आपके पास 100 जीबी की स्टोरेज लिमिट है तो आप एक सेशन के अंदर 100 जीबी का डाटा स्टोर कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि सेशन किस तरह से काम करते हैं और ये कुकी के साथ मिलकर क्यों काम करते हैं। एक्चुअली हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि कुकी एक ऐसी फाइल है जो कि यूज़र के ब्राउज़र में स्टोर की जाती है और उसमें कुछ वैल्यूज़ मौजूद होती हैं और उन वैल्यूज़ को हर मर्तबा जब भी यूज़र कोई रिक्वेस्ट सबमिट करता है किसी स्पेसिफिक वेबसाइट पे, तो उस स्पेसिफिक वेबसाइट से रिलेटेड जो भी कुकीज़ उसके ब्राउज़र में मौजूद होती हैं, वो कुकीज़ उस रिक्वेस्ट के साथ भेजी जाती हैं सर्वर के ऊपर और फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड का अमल शुरू होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सेशन इस तरह से काम करता है कि यूजर के ब्राउजर में कुकी अब भी भेजी जाएगी, लेकिन अब की बार कुकी में कोई वैल्यू स्टोर नहीं होगी, बल्कि कुकी में उस सेशन का रेफरेंस स्टोर कर दिया जाएगा जो कि सर्वर पर स्टोर किया गया है। यानी आपने जो भी डाटा स्टोर करना है, जो भी वैल्यूज स्टोर करनी है यूजर के डिफरेंट स्टेट्स को मॉनिटर करने के लिए, यूजर के डिफरेंट एक्शंस को मॉनिटर करने के लिए, वो आप स्टोर करेंगे सेशन फाइल के अंदर। लेकिन उसका ट्रेस रखेंगे आप यूजर के ब्राउजर में एक कुकी स्टोर करके, और उस कुकी में क्या स्टोर होगा? उस कुकी में सिर्फ और सिर्फ उस सेशन का रेफरेंस स्टोर होगा जो कि सर्वर पर मौजूद है। इस तरह से हर मर्तबा अब जब रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, रिक्वेस्ट के साथ कुकी सबमिट की जाएगी, लेकिन कुकी में उस सेशन का आईडी मौजूद होगा जो कि स्टोर्ड है सर्वर के ऊपर, और इस तरह से सर्वर आइडेंटिफाई कर लेगा ओके ये वही यूजर है जो पहले इस पेज पर था, अब इस पेज से इस पेज पर आ गया है, या ये यूजर अब लॉग्ड इन हो चुका है या ये लॉग्ड आउट हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, सेशन के अपने कुछ प्रॉस एंड कॉन्स हैं, आइए उन पर हम नजर डाल लेते हैं। अगर हम प्रोस की बात करें तो सबसे पहली बात है मोर स्टोरेज। कुकी के अंदर आप सिर्फ 4000 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जहां तक सेशंस की बात है, जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि सेशन की सूरत में आपके पास कोई स्टोरेज लिमिट नहीं है। जो आपकी होस्टिंग स्टोरेज है, एक्चुअली वही सेशन की स्टोरेज लिमिट है। दूसरी चीज है स्मॉल रिक्वेस्ट साइज। स्मॉल रिक्वेस्ट साइज से क्या मुराद है? अगरचे कुकी के अंदर सिर्फ 4000 कैरेक्टर्स स्टोर किए जा सकते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि अगर एक यूजर के ब्राउजर में एक कुकी स्टोर है और उसमें 4000 कैरेक्टर्स का डाटा मौजूद है, तो हर मर्तबा जब रिक्वेस्ट सबमिट की जाएगी उस स्पेसिफिक सर्वर को, तो वो 4000 कैरेक्टर्स का डाटा भी भेजा जाएगा सर्वर को, और फिर उसके बाद में रिस्पॉन्स का अमल शुरू होगा। लेकिन जब आप सेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेशन में कुकी जाएगी तो सही रिक्वेस्ट के साथ, लेकिन कुकी में क्या मौजूद है? सिर्फ और सिर्फ उस सेशन का आईडी जो कि तमाम डाटा को स्टोर किए हुए है उस यूजर से रिलेटेड। इसलिए आपकी जो रिक्वेस्ट साइज है वो स्मॉल हो जाती है। तीसरा फायदा ये है कि आपकी जो सेशंस हैं उनमें आपका डाटा कंसील्ड रहता है, छुपा रहता है। ऐसा क्यों है? हम प्रीवियसली देख चुके हैं कि कुकी तो चूंकि यूजर के ब्राउजर में स्टोर होती है और यूजर उन वैल्यूज को खुद से देख सकता है, या इवन हैकर्स उन कुकीज को एक्सेस करके अगर उसमें कुछ सेंसिटिव डाटा हो तो उसे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जब आप सेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेशन फाइल स्टोर्ड है आपके सर्वर पर, और कुकी जस्ट उस सेशन फाइल का
आईडी कंटेन कर रही है। कुकी में सिर्फ उसका आईडी मौजूद है, इसलिए कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद नहीं है कुकी के अंदर। इसलिए आपका जो डाटा है वो ज़्यादा सिक्योर होता है और आपकी जो डाटा वैल्यूज़ हैं वो कंसील्ड रहती हैं, वो छुपी रहती हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्स की यानी डिसएडवांटेजेस की। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि आपकी जो एक्सेस है वो स्लो हो जाती है। एक्सेस कैसे स्लो हो जाएगी? अभी मैंने कहा कि आपका रिक्वेस्ट साइज स्मॉल हो जाता है, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि आपकी एक्सेस स्लो हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए हर मर्तबा जब आप रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे, रिक्वेस्ट में कुकी मौजूद होगी, कुकी में उस सेशन का आईडी मौजूद होगा। तो पहले कुकी पहुंचेगी सर्वर के पास, कुकी में से उस सेशन का आईडी डिटरमिन किया जाएगा, उसके बाद उस सेशन फाइल को एक्सेस करेगा सर्वर, उसमें से फिर यूजर की स्टेट्स को देखेगा कि यूजर आया लॉग्ड इन है या लॉग्ड आउट है या किस पर्टिकुलर पेज से जंप करके आ रहा है हमारे पास। इसलिए आपकी जो एक्सेस है वो कंपैरेटिवली स्लो हो जाएगी। दूसरी चीज है, आपकी कुकीज की लाइफ आप खुद डिटरमिन करते हैं। एक कुकी 6 महीने तक ब्राउजर के ऊपर स्टोर हो सकती है या 1 साल तक स्टोर हो सकती है अगर यूजर डिलीट ना करे उसे तो। लेकिन जहां तक सेशंस की बात है तो आपके सेशन एक्सपायर हो जाते हैं जो ही यूजर कोई ब्राउजर क्लोज करता है। यानी अगर एक सेशन स्टार्ट हुआ, यूजर ने ब्राउजर क्लोज किया, तो ब्राउजर के क्लोज होते ही वो सेशन एक्सपायर हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, इसका जो लास्ट डिसएडवांटेज है वो है कि आपकी सेशंस फाइल ऑटोमेटिकली रिमूव नहीं होती। जब कोई यूजर ब्राउजर क्लोज कर देता है तो ब्राउजर क्लोज होते ही सेशन तो एक्सपायर हो गया, यानी सेशन क्लोज हो गया, लेकिन वो सेशन फाइल जो सर्वर पर स्टोर की गई थी वो स्टोर्ड रहेगी। इट मींस कि एक यूजर बार बार जब किसी वेबसाइट पे लॉग्ड इन होगा या उसे एक्सेस करेगा, हर मर्तबा एक नया सेशन क्रिएट होगा और वो सेशन फाइल्स ऑटोमेटिकली रिमूव नहीं होंगी, उन्हें रिमूव करना पड़ेगा। अदरवाइज वो एक्यूमुलेट होती रहेंगी, इकट्ठी होती जाएंगी आपके सर्वर के ऊपर और आपके सर्वर की स्पेस को कंज्यूम करेंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम देखते हैं कि सेशंस को किस तरह से स्टार्ट किया जाता है और किस तरह से उन्हें एक्सेस किया जाता है।